हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। बहुत देर से ताप्ती मोहन के लिए प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। रविवार की शाम उसे अपने अकेलेपन के बावजूद बहुत प्रिय लगती थी। आज भी ऐसी ही रविवार एक निर्जन शाम थी। अपने एकांत प्रिय व्यक्तित्व की तरह ही उसने नोएडा सेक्टर की एक एकांत सोसाइटी में यह फ्लैट खरीद लिया था। वह एक प्राइवेट बैंक में अकाउंटेंट थी, इसलिए लोन के लिए उसे अधिक भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ी थी। कुछ धनराशि माँ अपने जीवन काल में उसके नाम पर जमा करके गई थी और कुछ से उसे लोन देकर ही यह फ्लैट खरीद लिया था। मोहन, जो उसके बचपन का सहपाठी और जीवन का एकमात्र आत्मीय था, उसके इस फैसले से खुश नहीं हुआ था। ताप्ती, तुम पागल हो जो इतनी दूर फ्लैट खरीद लिया। एक बार बोला तो होता यार, मैं तुम्हें इससे कम कीमत में घनी आबादी में फ्लैट दिलवा देता। मोहन ने कुछ नाराजगी के साथ कहा। मोहन, मैंने अपने एकांतवास की कीमत चुकाई है। ताप्ती कुछ सोचते हुए बोली। पापा का नाम था सत्य, पर अपने नाम के विपरीत उन्होंने कभी सत्य का साथ नहीं लिया। वे एक नौकरी पकड़ते और छोड़ते, गृहस्थी का सारा बोझ एक तरह से ताप्ती की माँ ही उठा रही थी। फिर भी परिस्थितियों के विपरीत वे हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। अपने नाम के अनुरूप ताप्ती की माँ स्वभाव से आनंदी थी। जीवन से भरपूर दोनों जब साथ साथ चलती तो माँ बेटी कम सखियां अधिक लगती थी। ताप्ती ने अपनी माँ को कभी किसी के शिकायत करते हुए नहीं देखा था। वे एक बीमा कंपनी में कार्यरत थे। ताप्ती ने अपनी माँ को हमेशा चवन्नी छाप बिंदी, गहरा काजल और गहरे रंग की लिपस्टिक में हंसते हुए ही देखा था। उनके जीवन की दर्द की छाप कहीं थी, उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देती थी। ताप्ती के विपरीत आनंदी को पहनने ओढ़ने का बेहद शौक था। अपने आखिरी समय तक वे सजी सबरी रहती थी, मगर आज ताप्ती सोच रही है कि काश आनंदी अपनी हंसी के नीचे अपने दर्द को न छिपाती, तो शायद उन्हें ब्लड कैंसर जैसी घातक बीमारी न होती। पापा से ताप्ती को कोई खास लगाव नहीं था। पापा से ज्यादा तो वह मोहन के पापा सुरेश अंकल के करीब थी। जहाँ अपने पापा के साथ उन्हें हमेशा सुरक्षा की भावना महसूस होती थी, वही सुरेश अंकल का उस पर अगाध स्नेह था। वे उसे दिल से अपनी बेटी मानते थे, पर मोहन की माँ को यह अहंकारी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। बाप बेटे का उस लड़की पर यह प्यार देखकर वे मन ही मन उड़ती रहती थी। अंदर ही अंदर उन्हें यह भय भी था कि अगर मोहन ने ताप्ती को अपना जीवन साथी बनाने के लिए जिद की तो वे कुछ भी नहीं कह पाएंगे। मोहन और वर्ण, गहरी काली आंखें, तीखी नाक, जब से होश संभाला था कितनी युवतियां उसकी जिंदगी में आईं और गईं, पर ताप्ती की जगह कोई नहीं ले पाई। और लड़कियों के लिए वह मोहन था, पर ताप्ती के लिए वह एक खुली किताब की तरह था, जिससे उसने कभी कुछ नहीं छुपाया था। माँ को गए 2 महीने हो गए थे, अब पूरा खर्च उसे अकेले ही चलाना था। मोहन अच्छी तरह से जानता था कि यह स्वाभिमानी लड़की उससे कोई मदद नहीं लेगी, इसलिए वह अतिरिक्त आय के लिए कोई न कोई प्रस्ताव लेकर आ जाता था। यह ट्यूशन का प्रस्ताव भी वह इसीलिए लाया था। आज बैंक की ड्यूटी के बाद बिना कुछ सोचे ताप्ती ने अपनी स्कूटी मोहन के दिए हुए पते की ओर मोड़ दी। जैसे सरकारी आवास होते हैं वैसे ही वह घर था, हवादार और 1 एकड़ की साथ शहर के बीचों बीच स्थित था। आलोक पुलिस विभाग में ऊंचे पद पर है और अफसरों की पत्नियों की तरह उनकी पत्नी भी 3-4 समाज सेवी संस्थाओं की प्रमुख सदस्य थी और साथ ही साथ एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट पर भी नियुक्त थी। ताप्ती ने जैसे ही सरकारी कोठी में प्रवेश किया, अली दौड़कर आया, उसका नाम पता पूछकर अंदर फोन घुमाया और फिर से अंदर भेज दिया। ड्राइंग रूम को देखकर ताप्ती सोच रही थी, मेरे पूरे फ्लैट का एरिया ही इस कमरे के बराबर है। तभी कुछ सरसराहट हुई और एक लंबी कदकाठी के सांवले युवक ने अंदर प्रवेश किया। नमस्कार, मैं आलोक हूँ, आप ताप्ती हैं? प्रवेश किया। उसे देखते ही अनीता के चेहरे पर कोमलता आ गई, परंतु वह दौड़कर अपने पापा आलोक के गले में झूल गई। लड़की का नाम आरवी था। पापा के चेहरे की भव्य गढ़त और माँ का रंग उसने विरासत में पाया था। एकदम ऐसा चेहरा जो हर किसी को प्यार करने के लिए मजबूर कर दे। अनीता अहंकारी स्वर में बोली, गोलू तुम्हारी ट्यूटर आई है, कल से तुम्हें पढ़ाने आएंगी। बच्ची मुंह फुलाकर बोली, मम्मी, आई एम आरवी।
राइजिंग सन, ताप्ती मुस्कुराते हुए बोली, हेलो आरवी, कल से मैं आपके प्रोजेक्ट में मदद कराने आया करूंगी। आरवी ने मुस्कुराकर हामी भर दी। ताप्ती ने कुछ ही देर में महसूस कर लिया था कि जो आलोक अनीता के आने से पहले इतने सहज थे, वे अभी बहुत ही बंधे बंधे से महसूस कर रहे हैं। दोनों पति पत्नी में कोई साम्य नहीं लग रहा था। अब ताप्ती की शाम और देर से होती थी, क्योंकि हफ्ते में 3 शामें उसकी अरबी की ट्यूशन क्लास में जाती थी। पहले 2 से 3 दिनों तक तो आरवी ने उसे ज्यादा भाव नहीं दिया, पर फिर धीरे-धीरे ताप्ती से खुल गई। लड़की का दिमाग बहुत तेज था, उसे बस थोड़ी गाइडेंस और प्यार की जरूरत थी। ऐसे ही एक शाम को जब ताप्ती अरवी को पढ़ाने पहुंची तो एकदम आंधी तूफान के साथ बारिश आ गई। जब 2 घंटे तक बारिश नहीं रुकी तो आलोक ने ही ताप्ती से कहा कि वे आज अपने सरकारी वाहन से उसे छोड़ देंगे। रास्ते में वे ताप्ती से बोले, तुम क्यों रोज इतनी परेशान होती हो? आरवी खुद तुम्हारे घर आ जाया करेगी। ताप्ती बिना झिझक के बोली, सर, अनीता जी ने मेरी ट्यूशन फीस इसलिए 15,000 तय की है क्योंकि वे होम ड्यूटी चाहती थी। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। आने जाने में फिर जब कार एक निर्जन सी सोसाइटी के आगे रुकी तो फिर आलोक चिंतित स्वर में बोले, तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? ताप्ती मुस्कुराते हुए बोली, सर, मुझे इंसानों से डर लगता है, इसलिए यहाँ रहती हूँ। आलोक के लिए ताप्ती एक पहेली सी थी। और फिर मोहन के पिता से उन्होंने ताप्ती का सारा इतिहास पता कर लिया था कि कैसे वह लड़की अकेली ही आत्म स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी जी रही है, फिर भी उसे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। इसके विपरीत उनकी पत्नी अनीता रात दिन छोटी छोटी बातों के लिए जिद जिद करती रहती है, चाहे वह नौकर की छुट्टी करने या अरवी की आया न आने पर कैसे रणचंडी बनकर सबकी क्लास लेती है। इससे वे भली-भांति परिचित थे। अनीता का सौंदर्य एक कठोर पत्थर की तरह था। उन्होंने आलोक के जीवन को सख्त नियमों और कायदों में बांधा हुआ था, जिस कारण उनका फक्कड़ व्यक्तित्व भी कभी-कभी विद्रोह कर उठता था। आज भी जैसे ही ताप्ती की स्कूटी की आवाज सुनाई दी, हरवी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। चंचल ताप्ती, मैडम आ गई हैं। जल्दी से चाय नाश्ता लगाओ। कभी-कभी तो आरवी को ताप्ती अपनी माँ ही लगती थी। आज ताप्ती ने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिस पर पीला बॉर्डर था। उसी से मेल खाते हुए उसने पीले रंग के झुमके पहने हुए थे और अरवी ने जिद करके उसके बालों में पीला फूल भी ठोस दिया, जो उसके बालों को और चेहरे की खूबसूरती को दोगुनी कर रहा था। अरवी कह रही थी, ताप्ती मैडम, पता है आपकी शक्ल एक मॉडल जैसी लगती है। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। ताप्ती हंसते हुए बोली, अरवी, तुम पागल हो और तुम्हारे कुछ भी कहने से मैं आज की क्लास कैंसिल नहीं करूंगी। गलत क्या कह रही है आरू? आप एकदम सुष्मिता सेन का प्रतिरूप लगती हैं। आपको जब पहली बार देखा था तो मैं तो थोड़ी देर दुविधा में ही रह गया था कि यह विश्व सुंदरी हमारे घर कैसे आ गई। आलोक बोले, वे अब पीछे से आकर चुपके से सब देख रहे थे। यह गुरु शिष्य की जोड़ी को पता ही नहीं चल पाया। ताप्ती का चेहरा लाल हो गया। अरवी चिल्लाकर बोली, पापा, आप कब आए? पापा नहीं, कैसे? पता नहीं कैसे खिंचाव था दोनों के बीच। जहाँ ताप्ती की उदासीनता आलोक को न जाने क्यों आकर्षित करती थी, वहीं आलोक का चुंबकीय आकर्षण भी रह रहकर ताप्ती को अपनी ओर खींचता था। ताप्ती ने बचपन में भी कभी अपने पिता की सुरक्षा महसूस नहीं की थी। उसने हमेशा अपने पापा को एक हारे हुए इंसान के रूप में देखा था। जब मर्जी आती वे घर आते और जब मन करती महीनों महीनों तक अपनी महिला और पुरुष मित्रों के साथ पड़े रहते। ताप्ती से उन्हें कोई लगाव नहीं था। उसे आज तक पता नहीं चल पाया जब उसकी मम्मी को कैंसर डायग्नोसिस हुआ था, वे फिर उनकी जिंदगी से गायब हो गए। जब भी कोई जिम्मेदारी आती तो वे ऐसे ही महीनों गायब हो जाते थे। ताप्ती कभी-कभी सोचती कि मम्मी ने इस आदमी से प्यार करने की बहुत भारी कीमत चुकाई है। आनंदी ने अपने परिवार के विरुद्ध जाकर सत्य से कोर्ट में विवाह किया था। एक प्रेमी के रूप में वे जितने अच्छे थे, पति बनते ही गृहस्थी की जिम्मेदारियों से वे भागने लगे। दरअसल शादी के बाद की आनंदी को एहसास हो गया कि वे शादी के लिए बने ही नहीं हैं। आनंदी मन ही मन अपने गलत लिए गए फैसले पर घुलती रही और तभी
असमय कैंसर रूपी दीमक उन्हें चाट गई। सत्य एक पिता और पति के रूप में ना कभी उनकी जिंदगी से पूरी तरह निकले, ना ही पूरी तरह उनकी जिंदगी का हिस्सा बने। एक लुका-छिपी का खेल चलता रहा। मम्मी के परिवार ने उन्हें बहुत पहले अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था। शायद उनके विवाह के बाद से और सत्य के घर वाले उनके गैर जिम्मेदारियां रवैये के कारण उनसे छुटकारा चाहते थे और इस विवाह ने उन्हें सुनहरा मौका दे दिया था। इसलिए उन्होंने पहले ही दिन से दूरी बनाकर रखी। ठीक ही थी, आलोक आज खुद ही कार ड्राइव कर रहे थे। वे लगातार बोल रहे थे और माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। वे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की खूबसूरत ट्यूटर को नाराज नहीं करना चाहते थे। शॉपिंग मॉल में पहुंचकर ताप्ती अरवी के कपड़े दिलवाने की में बिजी हो गई। वहीं घूमते घूमते 2 घंटे बीत गए। तभी ताप्ती की नजर एक शिफॉन की रानी रंग की साड़ी पर पड़ी जिसमें गोटा पट्टी लगी थी। अरवी बोली, पापा, ताप्ती मैम को यह साड़ी बहुत पसंद आ रही है। इससे पहले कि ताप्ती कुछ बोलती, आलोक ने वह साड़ी पैक करवा दी। दुकान से बाहर आ ही रहे थे कि मोहन से टकरा गए। वह अपने किसी काम से आया हुआ था। ताप्ती को आलोक और अरवी के साथ देखकर बोला, शुक्र है तुम घर से बाहर तो निकली, वरना मेरे लिए तो हमेशा मैडम को बहाना तैयार रहता था। आलोक ने हंसते हुए कहा, चलो मोहन, तुम भी हमारे साथ डिनर करो। डिनर करते हुए मोहन और आलोक अपनी बातों में ही व्यस्त थे। ताप्ती का मन न जाने क्यों एक सपने के पीछे भटकता रहा। सपना उसके अपने परिवार का। लौटते हुए मोहन बोला, काफी रात हो गई है आलोक भैया, मैं ताप्ती को छोड़ देता हूँ। आपको तो भी देर हो रही होगी। आलोक का मन था वे फिर से ताप्ती के घर जाएं, पर प्रत्यक्ष में कुछ न बोल सके। रास्ते में मोहन ताप्ती से बोला, ताप्ती, अपनी मम्मी की गलती मत दोहराओ। यह तुम्हारा रास्ता नहीं है। गलत आदमी से प्यार करने का नतीजा आंटी के साथ साथ तुमने भी भोगा है। ताप्ती बोली, तुम क्या कह रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोहन समझाते हुए बोला, तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ और दिल के हाथों मजबूर होना मुझसे अधिक कौन जानेगा। आलोक भैया एक बेहद सुलझे हुए इंसान है, पर अपने ससुर के बहुत एहसान है उन पर। या मैं यूं कहूँ कि यह मुकाम उनके ससुर की वजह से ही तो मिला है, तो यह गलत नहीं होगा। अपनी उलझनों को मत बढ़ाओ, लौट आओ। ताप्ती के दिल का चोट जानता था, यह सच है। वह न जाने क्यों आलोक की तरफ झुकी जा रही है। उनका रुतबा या उनका व्यक्तित्व क्या उसे खींच रहा है, उसे नहीं मालूम, पर गुस्से में उसने मोहन को अंदर भी नहीं बुलाया और धड़ाक से कार का दरवाजा बंद करके चली गई। रात भर वह मोहन की बात पर विचार करती रही और फिर निर्णय ले लिया कि वह कोई भी बहाना न बनाकर ट्यूशन से मना कर देगी। जब वह सोमवार को ट्यूशन लेने पहुंची तो देखा अनीता जी भी वहीं है। उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ताप्ती, तुमने अरवी की शॉपिंग में मदद करी, थैंक यू सो मच। आज उसकी क्लास नहीं होगी। आज हम माँ बेटी और कुछ सामान लेने जा रही हैं, पर कल तुम जरूर आना अपनी बर्थडे पार्टी में। तुम्हारे बिना यह केक भी नहीं काटेगी। घर पहुंची ही थी कि कुरियर आया था। पैकेट खोलकर देखा तो वही शिफॉन की साड़ी थी और साथ एक नोट भी था, जिस पर लिखा था कि कल पार्टी में यही पहनना, मुझे बहुत खुशी होगी। रास्ते में मोहन बोला, सही निर्णय सही समय पर, प्राउड ऑफ यू। ना जाने क्यों रोज ताप्ती अरवी की प्रतीक्षा करती। उसे लगता कि वह जरूर आएगी और उस पर गुस्सा करेगी, या यूं कहे वह आलोक का इंतजार कर रही थी। एक हफ्ता बीत गया और ताप्ती ने अपने मन को मजबूत कर लिया था। वह खुश भी थी कि वह बाहर निकल आई और फिर से उसने अपने एकांतवास से दोस्ती कर ली। उस दिन शनिवार की शाम भी तभी दरवाजे पर घंटी बजी। ताप्ती ने सोचा मोहन होगा, पर देखा आलोक खड़े थे। बिना कुछ बोले उन्होंने ताप्ती को एक फूल की तरह अपनी गोद में उठा लिया और फिर उसे सोफे पर बैठाकर बोले, मेरा क्या कसूर है? तुमने मुझे क्यों अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया? पता है अरवी का बुरा हाल है, वह किसी भी ट्यूटर से पढ़ने को तैयार नहीं है। ताप्ती चुप रही। आलोक आगे बोले, ताप्ती, मैं क्या करूं, मगर मेरा मन तुम्हारी तरफ झुका जा रहा है। झूठ नहीं बोलूंगा, तुम मेरी जिंदगी की पहली औरत हो जिसने मेरे दिल के तार छुए हैं। अनीता मेरी पत्नी है, पर पत्नी से ज्यादा वे मुझे एक
सख्त मिजाज प्रिंसिपल लगती हैं। हमारे विवाह की नींव ही एहसान और नियम कायदों पर टिकी हुई है। उसमें कभी भी रोमांचित करने वाले पल नहीं है, मगर कोशिश भी करूं तो मेरी पत्नी मेरे गंवारपन पर उपहास उड़ाती है। उसने आलोक से नहीं, एक पुलिस अधिकारी से शादी करी है। उस रात आलोक ने अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाई। वे एक गरीब परिवार से थे। जब वे दिल्ली आए थे तब उनकी मुलाकात अनीता से हुई। अनीता उनकी कायल थी। आलोक एक बहुत अच्छे डिबेटर थे और उनकी इसी बात पर अनीता फिदा हो गई थी। वे आलोक के जीवन की पहली महिला थी। अनीता का हाथ पकड़कर उन्होंने सभ्य और उच्च वर्गीय समाज में उठने बैठने के सलीकों को सीखा था। अनीता के पिता ने देखते ही इस हीरे की पहचान कर लिया था। उन्होंने अपनी राजकुमारी के बारे में अच्छी तरह से पता था। उसे आलोक जैसा ही कोई शांत और प्रखर बुद्धि का जीवन साथी चाहिए। ऊपर से आलोक का भव्य व्यक्तित्व सोने में सुहागा था। अनीता के पिता में आलोक को अपने ही पिता की भूली बिसरी छवि याद आती थी, इसलिए वे उनकी कोई भी बात कभी नहीं टालते थे। फिर अनीता के पिता ने ही पहल करके उन्हें दिल्ली के नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाया था और आलोक ने भी उनको गलत साबित नहीं किया। पहली बार में ही उनका चयन हो गया। अनीता के पिता को जो सपना उनके बेटा या बेटी पूरा नहीं कर पाए, वह उनके भावी दामाद ने पूरा कर दिया। आलोक को यह रिश्ता मंजूर है या नहीं, किसी ने उनसे नहीं पूछा। अनीता के लिए आलोक एक जीवन साथी नहीं, बल्कि एक ट्रॉफी हस्बैंड थे। प्लीज वही साड़ी पहनकर रखना जो मैंने तुम्हें भेजी थी। वह एक हफ्ता एक दिन की तरह बीत गया और फिर से शनिवार की शाम आ गई। ताप्ती ने आलोक से कहे अनुसार उनकी ही साड़ी पहनी और आज उसने गजब का श्रृंगार भी किया था। दरवाजे की घंटी बजते ही जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने अनीता जी को देखकर पका गई। साथ में अरवी थी। ताप्ती को देखते ही अरवी व्याकुलता से बोली, मैम यह तो वही साड़ी है जिसे उस दिन आप मॉल में देख रही थी। आज आप एकदम दुल्हन जैसी लग रही हैं। बोला ताप्ती, मैं भी तैयार हूँ, तुम हाँ तो करो। ताप्ती हंसते हुए बोली, मोहन प्लीज, मैं और तुम कभी नहीं। मोहन को पता था ताप्ती उसे बहुत अच्छा मित्र ही मानती है। न जाने क्यों उसे आलोक से ईर्ष्या हो रही थी। उस मंगलवार की शाम ताप्ती अभी ऑफिस से आकर बैठी ही थी कि अरवी अपनी आया के साथ आ गई। ताप्ती के गले लगकर सुबकते हुए बोली, मैम मैं और मम्मी अब नाना जी के घर रहेंगे। पापा दूसरी शादी कर रहे हैं। मैं मम्मी को अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए उनके साथ जा रही हूँ। ताप्ती ने देखा लड़की बिल्कुल मुरझा गई है। उसे लगा अरवी नहीं जैसे यह ताप्ती बोल रही हो। उसने मन ही मन अनीता को धन्यवाद भी दिया कि उसने अरवी को उस दूसरी औरत का नाम नहीं बताया, अन्यथा अरवी भी कभी उसे माफ ना कर पाती। मगर जब अरवी वापस जा रही थी तो ताप्ती ने निर्णय ले लिया कि वह अपने प्यार का ताजमहल अरवी के बचपन पर कभी खड़ा नहीं करेगी। ताप्ती सोच रही थी कि इस शनिवार की रात वह आलोक को अपना निर्णय सुना देगी। तभी फोन की घंटी बजी। मोहन का फोन था। वह बता रहा था कि आलोक भैया का ट्रांसफर असम हो गया है। ताप्ती जानती थी कि किस कारण से आलोक ने अपना ट्रांसफर इतनी दूर करवाया है, पर अरवी और अनीता ही आलोक के साथ जाएंगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और ताप्ती सोचने लगी शायद आलोक होंगे। वह मन ही मन अपनी लाइंस को दोहरा रही थी, पर दरवाजे के बाहर तो हारे हुए जुआरी की तरह एक अधेड़ उम्र का पुरुष खड़ा था। ताप्ती ने देखा और एकदम से पीछे हट गई। फिर से ताप्ती के जीवन में पिता का आगमन हो गया था। वह फिर पहले जैसा जीवन जीने को मजबूर हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।